हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद फरू में। आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, इसके जो एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन है पेज 218 पर दिए गए हैं, उन्हें आज हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डज द कोड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। इलेक्ट्रिक हीटर की जो कोड होती है वो तो करंट पास होने पर ग्लो नहीं करती, जलती नहीं, लेकिन जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो करंट पास होने पर ग्लो करने लगता है, रेड हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे ऐसे डायग्राम ले लीजिए, पानी गर्म करने की ये रोड है मान लीजिए, इसकी ये हीटिंग एलिमेंट है ये वाला, और इसके पीछे ये यहाँ पर ये इसकी वायर जिसे कोड कहते हैं, ये वायर है। तो जब करंट पास होगा, यहाँ से मान लीजिए करंट पास हुआ, तो ये वायर है या फिर जो कोड है ये तो जलेगी नहीं, ग्लो नहीं करे करंट पास होने पर, लेकिन जो ये हीटिंग एलिमेंट है ये करंट पास होने पर रेड हो जाता है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि जो हीटिंग एलिमेंट होता है इलेक्ट्रिक हीटर का वो रेजिस्टर होता है। ये जो हीटिंग एलिमेंट है ये रेजिस्टर है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अनुसार जो इसमें करंट पास होने पर जो हीट प्रोड्यूस होगी उसकी क्या है इक्वेशन? H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, या फिर H इक्वल टू वी आई टी। ये जूल्स ऑफ लॉ हीटिंग था कि द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय इट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंट। जो अमाउंट ऑफ हीट ये प्रोड्यूस करेगा वो किसके प्रोपोर्शनल है? रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। तो द रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज वेरी हाई। इलेक्ट्रिक हीटर का जो एलिमेंट होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, इस एलिमेंट का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेगा, हीटिंग एलिमेंट से करंट फ्लो करेगा, तो ये बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है और रेड ग्लो हो जाता है, लाल जलने लगता है। दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कोड इज वेरी लो। कोड का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। इट डज नॉट बिकम रेड व्हेन करंट फ्लोज थ्रू हीट। तो जब इससे इस कोड से करंट फ्लो करेगा तो ये रेड नहीं हो पाती। तो सिंपली क्या है कि जो इलेक्ट्रिक हीटर का जो एलिमेंट होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो इसमें हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी करंट पास करने पर। ये किसके अनुसार हीट प्रोड्यूस हो रही है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 2, compute the heat generated while transferring 96,000 coulomb of charge in 1 hour through a potential difference of 50 volt। हम क्या कर रहे हैं? 96,000 coulomb चार्ज को 1 घंटे में 50 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से पास करा रहे हैं। तो इस प्रोसेस में कितनी हीट जनरेट होगी ये हमें कंप्यूट करना है, निकालना है। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अनुसार अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू वी आई टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हम इसमें से कोई सी भी इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास कौन कौन सी चीजें गिवन है? गिवन क्वांटिटी गिवन है हमारे पास कुलम्ब यानी क्यू, चार्ज है 96,000 कुलम्ब, और टाइम है हमारे पास 1 आवर। टाइम हम लेते हैं सेकंड में, तो 1 आवर में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 इंटू 60 सेकेंड। 1 आवर में 60 मिनट होती है और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो 1 आवर को 60 इंटू 60 हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। और हमारे पास वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 50 वोल्ट। तो हमारे पास V भी है, हमारे पास टाइम भी है, हमारे पास I नहीं है, तो I हमें निकालना पड़ेगा। I इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज कितना है? 96,000, टाइम है 60/60 सेकेंड। तो एक जीरो से ये जीरो गई, एक जीरो से ये जीरो, तो कितना आ गया? 960/6/6। अगर हम इससे डिवाइड करें, 6 1 जा 6, 6 6 था 36 और 0 160 आ गया। और यहाँ पर अगर हम डिवाइड करें, से 2 से डिवाइड करें तो 280 से और ये 3 से, आगे ये डिवाइड नहीं होगा, तो 80/3 एम्पियर ये हमारे पास करंट आ गया। तो अब हम आसानी से तीनों क्वांटिटी हमारे पास V भी है, I भी है और T भी है। तो H इक्वल टू वी आई टी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड 50 वोल्ट इंटू 80/3 एम्पियर इंटू 60/60 सेकेंड्स। तो हमने क्या किया? 3 से डिवाइड किया, 20 आ गया,
तो अगर जीरो देखें 1 2 3 और 4, 4 जीरो हमने पहले लगा दी। 5 8 जा 40, 42 जा 80, 86 जा 480। तो हमारे पास हीट आ गई 48 लाख जूल। अब अगर हम इसको पावर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 के बाद हमने यहां पर पॉइंट लगाएंगे तो 4.8 इंटू 10⁶ जूल। ये हमने से पावर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हम पॉइंट के बाद यहां हमने पॉइंट लगाया तो 1 2 3 4 5 6 क्वांटिटी है तो 6 पावर हमने लगा दी। तो ये हमारा आंसर है, इतनी हीट उसमें प्रोड्यूस होगी 4.8 इंटू 10⁶ जूल। क्वेश्चन नंबर 3, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है। टेक ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, और उस इलेक्ट्रिक आयरन में 5 एम्पियर करंट जाता है। कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड। तो हमें निकालना है इस करंट के जाने से वो 30 सेकेंड में कितनी हीट डेवलप होगी। तो हीट की निकालने के लिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H इक्वल टू I²RT इज इक्वल टू VIT। दोनों में से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अब हमारे पास गिवन क्या क्या है, पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्वांटिटी है हमारे पास रेजिस्टेंस 20 ओम, करंट 5 एम्पियर, टाइम 30 सेकेंड। तो देखिए हमारे पास RB है, IB, TB, IB है, RB है और TB। तो हम डायरेक्ट इस वाली इक्वेशन में लगा देंगे। तो हीट प्रोड्यूस इक्वल टू I²RT, I² यानी 5 का स्क्वायर, R 20, टाइम 30 सेकेंड। तो 25 इंटू 20 इंटू 30। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो है, 2 जीरो हमने पहले लगा दी। 25 टू जा 50, 53 जा 150। तो कितना आ गया 15,000 जूल, यानी 15,000 जूल। ये हीट प्रोड्यूस आ गया। इसको पावर में कन्वर्ट करना है तो 1 2 3 4 यहां पर पॉइंट लगाएंगे तो 1.5 इंटू 10⁴ जूल। ये इसका आंसर है। अब ये कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं पेज 220 में एनसीईआरटी में, इन्हें भी सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय ए करंट। अगर एनर्जी करंट के द्वारा डिलीवर्ड की जा रही है तो उसके रेट को कौन डिटरमाइन करता है। उसकी रेट कहते हैं पर यूनिट टाइम को। पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी डिलीवर्ड होगी। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम या फिर एनर्जी बाय टाइम। तो द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस में या फिर इलेक्ट्रिकल डिवाइस में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होती है उसके रेट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। जैसे पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, यानी कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम में, 1 सेकेंड में, 1 घंटे में, 1 मिनट में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसको उसकी पावर कहते हैं। या यही उसका पावर ही क्या कहते हैं, पावर ही उसका रेट होता है। Hence the rate at which energy is delivered by a current is the power of the appliance। तो वह रेट जिसके द्वारा कोई एनर्जी करंट के द्वारा डिलीवर हो रही है, या फिर करंट जिस रेट के द्वारा एनर्जी को डिलीवर कर रहा है उस रेट को हम कहते हैं एप्लियंस की पावर या फिर डिवाइसेस की पावर। क्वेश्चन नंबर 2, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम ए 220 वोल्ट लाइन। एक इलेक्ट्रिक मोटर 220 वोल्ट लाइन से 5 एम्पियर करंट लेता है। डिटरमाइन द पावर ऑफ मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। तो हमें मोटर की पावर क्या करनी है, निकालनी है, और साथ ही साथ 2 घंटे में वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा वो हमें निकालनी है। तो पावर निकालने के लिए पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू VI। V कितना है हमारे पास 220 वोल्ट, करंट कितना है हमारे पास 5 एम्पियर, तो कितना आ जाएगा 1100 वॉट। तो 1100 वॉट उसकी पावर हो जाएगी इलेक्ट्रिक मोटर की, अगर वो 220 वोल्ट लाइन से 5 एम्पियर टेक करता है, लेता है, कंज्यूम करता है। अब पावर तो निकाल लिया, अब हमें दूसरा पार्ट क्या निकालना है, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। अगर ये इसकी पावर हो गई तो हमें निकालना है जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो 2 घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। अब हमें पता है पावर होता है वर्क बाय टाइम, या फिर वर्क क्या होती है, वर्क ही
एनर्जी होती है, एनर्जी बाय टाइम। यहां से अगर हम एनर्जी निकालें, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, क्योंकि टाइम यहां पर चला जाएगा। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। और हमारे पास पावर कितनी है मोटर की? 1100 वॉट। और हमारे पास टाइम कितना है? 2 आवर। 2 आवर को हम 60/60, एक किस में कन्वर्ट हो गया? सेकंड में, क्योंकि 1 मिनट में 60 × 60 सेकंड होती है, 3600। 2 मिनट में 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितने आ गई है? जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 हैं तो 4 0 पहले हम लगा देंगे। तो 11 2 जा 22, 6 6 जा 36। 22 को अगर हम 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 2 जा 72 7, 36 2 जा 72 7, 792। तो कितना आ गया? 792, 79,20,000 जूल। ये इतनी एनर्जी कंज्यूम करेगा 2 घंटे में मोटर। इसको अगर पावर में कन्वर्ट करना है, 1 2 3 4 5 6, तो 7.92 × 10⁶ जूल। ये हमारा आंसर है। ये इतनी एनर्जी कंज्यूम करेगा मोटर 2 घंटे में, अगर उसकी पावर 1100 वाट है। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।